दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूं तो भाषण के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो वहीं उनके गृह राज्य में गुजरात के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी के गांधीनगर में त्राहिमाम जनता हुई पड़ी है। जी हाँ, भगदड़ मच चुकी है। हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही, हॉस्पिटल फुल तक हो रहे हैं, नए वार्ड खोले जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ भाषण दे रहे हैं। जी हाँ, भाषणों के बीचों बीच एक तरफ मोदी जी का भाषण और दूसरे तरफ मोदी जी के गृह राज्य में गांधीनगर के अंदर अमित शाह जी का वो क्षेत्र जहां पर जनता त्राहिमाम कर रही है। ये जरा ट्वीट देखिए, ये बीजेपी ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जो है, आप देखिए कि किस तरीके से सोमनाथ मंदिर को लेकर के यहां पर जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल जिक्र किया जाना चाहिए, जिक्र हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। ये जरा देखिए, लिखा गया है, मैं भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे विश्वास, हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। एक तरफ मोदी जी का भाषण चल रहा होता है और दूसरी तरफ एक ऐसी खबर जिस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है। सोचिए, इंदौर की खबर में आज भी भगदड़ मची हुई है। नेता जवाब देने को तैयार नहीं है कि आज गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह जी के क्षेत्र गांधीनगर में त्राहिमाम मचा हुआ है। जो हाल मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है पानी को लेकर के, गंदा पानी पीने को लेकर के, वही डिट्टो हालात प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य में गृह मंत्री अमित शाह जी के क्षेत्र में गांधीनगर के अंदर गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार हो रहे हैं। जी हां, आज तक की जरा इस खबर को देखिए। खबर में क्या कुछ लिखा गया है, आज तक की खबर है। खबर में लिखा गया है, इंदौर के बाद अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दूषित पानी पीने की वजह से टाइफाइड के मामलों में अचानक तेजी से बढ़ोतरी हो गई है, जिससे हड़कंप मच गया है। गांधीनगर सिविल अस्पताल में 100 से अधिक टाइफाइड पीड़ित बच्चों को भर्ती किया गया है। हालत को देखते हुए गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सरकार और प्रशासन को युद्ध स्तर पर हालात नियंत्रण करने के निर्देश दे दिए हैं। यह हाल हो गई है। अभी तक सिर्फ इंदौर के मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के आवास को घेरा जा रहा है, नेम प्लेट पर कालिक पोती जा रही है, कई जगह तस्वीरें आ रही है कि उनके पोस्टर पर कालिक पोती जा रही है, वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ, नेताओं ने अभी कुछ बोलना भी शुरू नहीं किया, बीजेपी की तरफ सफाई भी नहीं आई कि मोदी जी के गृह राज्य से, गुजरात से, वहां की राजधानी गांधीनगर से खबर निकल कर आ गई। सोचिए, आखिर बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां से ऐसी ऐसी खबरें क्यों निकल कर आ रही हैं। इंदौर से ऐसी खबर है, मोदी जी गृह राज्य से खबर है, गुजरात से खबर है, दोनों जगह डबल इंजन का सरकार है। और दिल्ली से भी कुछ ऐसे ही खबर निकल कर आ रही है जहां पर गंदा पानी आ रही है और कई दिनों से शिकायत किया जा रहा है, जिसका कोई भी निवारण नहीं किया जा रहा है। यहां भी डबल इंजन की सरकार है। कैसे लोगों को जो है स्वास्थ्य, पानी, चिकित्सा, ये सब चीजें मुहैया कराई जाएगी जब जिस तरीके से लोगों को पानी तक मुहैया नहीं करा किया जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पानी के मामले को लेकर के नहीं, अंकिता भंडारी मामले को लेकर के भी अब उसकी जो गूंज है, उसकी जो आवाज है, उसकी जो शोर है, महिलाओं ने गुजरात के अंदर भी खोल दिया है। जी हां, महिलाओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ गुजरात में भी विरोध प्रदर्शन कर दिया। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। देखा आपने, गुजरात की महिलाएं भी अब सड़क पर उतर चुकी हैं। वही गुजरात जहां डबल इंजन की सरकार है, वही गुजरात जहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, वही गुजरात जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, उसी गुजरात में आज अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सोचिए कि जिस राज्य में घटना हुई वहां भी डबल इंजन की सरकार, कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस राज्य से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं वहां पर विरोध हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस राज्य से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं वहां पर विरोध हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली के अंदर जहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, दिल्ली के रामलीला मैदान, दिल्ली के जंतर मंतर से, वहां से प्रधानमंत्री मोदी जी घर महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर कोई सुनवाई नहीं की गई। सोचिए, चाहे मामला अंकिता भंडारी का हो, चाहे मामला इंदौर में गंदे पानी को लेकर के हो, चाहे मामला गांधीनगर के अंदर, गुजरात के अंदर गंदे पानी को लेकर के हो, सुनवाई कहीं भी नहीं हो पा रही। आखिर क्यों, क्या ऐसी मजबूरी है?
और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अब लोगों का ईमान जगता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की अंतरात्मा से ही आवाज निकलनी शुरू हो गई कि अब इस्तीफा देना ही एकमात्र रह गया है। जैसे मैंने आपको खबर में बताया कि एक दो नेता नहीं, कई नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इस्तीफे की छड़ी लगनी शुरू हो चुकी है। अब तक सिर्फ 2 नेताओं ने कहा, इस्तीफा भी दे दिया, जो मैं खबर आपको बता चुका हूं उत्तराखंड से अंदर से। उसके बाद कई बार की विधायक मंत्री साहब ने भी लिख दिया था कि सीबीआई से जांच करनी चाहिए, यह भी मैं खबर बता चुका हूं। लेकिन आज एक और खबर निकल कर आ रही है, जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हुआ करते थे, उन्होंने आज क्या खत लिख दिया है आपके सामने। विजेंद्र सिंह बिष्ट नाम है उनका। लिख रहे हैं, मित्रों राम राम। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि उत्तराखंड राज्य के हित में हम सब बेटी बहन अंकिता, जो हमारे आज बीच में नहीं है, उसके हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने संयुक्त भारत सरकार से करें, जिससे राज्य में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह पुनः निवेदन है कि आप जो आंदोलन करा रहे हैं उससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के पास मीडिया एवं जनता के प्रश्नों का सवाल देने का कोई कारगर उत्तर नहीं है, जिससे पार्टी की फजियत हो रही है। कृपया पार्टी एवं सरकार की छवि को बचाएं। ये आज बात कही जा रही है। और किस पोस्ट पर है? वीरेंद्र सिंह बिष्ट, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता। ये प्रवक्ता रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी की फजियत मत कराइए, पार्टी के इज्जत को आप बचाइए, सीबीआई की जांच कराइए। लेकिन क्या यह जांच कराया जाएगा? खैर, यह तो अंकिता भंडारी का मामला है, वो तो लड़ाई जा रहा है पूरे प्रदेश भर में। आज के दिन भी लड़ाई लड़ी जा रही है, दिल्ली में भी लड़ी जा रही है। आज गुजरात से खबर निकल कर आ रही है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। सोचिए, वो गुजरात, जिस गुजरात के अंदर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, देश गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? ये जो है आश्चर्यचकित खबर है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या हमने इंदौर से क्या सीखा? इंदौर के गंदे पानी पी लेने से कई लोगों की जानें चली गई। हम इस घटना से क्या सीख पा रहे हैं? सवाल है, कई लोग गंदा पानी पी ले रहे हैं, मर जा रहे हैं। हम इस घटना से क्या सीख पा रहे हैं कि ठीक उधर अभी तक विरोध प्रदर्शन शांत नहीं हुआ कि मोदी जी के गुजरात में, गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात में, गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह जी के क्षेत्र में सांसद हैं। सोचिए, वहां पर कई बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल में जगह तक नहीं मिल पा रही है। तो फिर किस बात का विकास? क्या यही डबल इंजन की सरकार है? क्या इसी विकास को लेकर के जो है डींगे हाँकी जा रही थी कि डबल इंजन सरकार को मौका दीजिए, एक इंजन से काम नहीं चलता है, दोनों इंजन लग जाएगा, मर्ज हो जाएगा तो तेजी से काम चलेगा। क्या इस तरीके से काम चलेगा कि लोगों को स्वस्थ पानी पीने के लिए मुहैया नहीं करा पा रहे हैं? चाहे इंदौर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो। दिल्ली के अंदर भी कई तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर किया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वो भी कई शिकायतें होने के बाद भी आज तक ऐसे ही हुआ पड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो दोस्तों, ये खबर आ रही है, मैटर गुजरात का हो गया, इंदौर का हो गया, पानी की किल्लत, अंकिता भंडारी को लेकर गुजरात में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या अब मोदी जी इन सभी मामलों को खुद ब खुद संज्ञान लेकर के देखेंगे? क्या अपने आप में बड़ा सवाल है। और गृह मंत्री अमित शाह जी इन सभी मसलों को लेकर के कितनी गंभीरता बरतते हैं, कितनी गंभीरता से देखते हैं? क्या सच में सीबीआई की जांच कराई जाएगी? क्या सच में जो गंदा पानी मिल रहा है, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? अब तक कोई भी खबर नहीं आई है कि इस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया गया, इस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, इस नेता को सस्पेंड कर दिया गया, कोई खबर नहीं आई। मैं तो कहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी क्या अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेंगे कि मेरे रहते हुए गंदा पानी लोगों ने पी लिया, बीमार पड़ गए? मैं नैतिकता के आधार पर यह कहना चाहता हूं, मैं नैतिकता के आधार पर वो कहना चाहता हूं, कम से कम कुछ तो कहना चाहिए। आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कस न्यूज़। धन्यवाद।